लंकापति, आप ही बताइए, लंका की तरफ से आज कौन युद्ध के लिए आ रहा है? हे प्रभु, कहिए लंकेश। आज लंका की तरफ से मायावी मेघनाद आ रहा है। मेरे ख्याल से कोई शूरवीर ही उनके समक्ष युद्ध के लिए जाए। हे भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस दुष्ट के छल बल को अभी देखूंगा। हे भाई लक्ष्मण, तुम जाओ, परंतु एक बात का ध्यान रहे, राक्षस लोग बहुत ही मायावी होते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। जैसी आज्ञा भैया। देखा जब रणभूमि में बानर है लाचार, अज्ञाले रघुनाथ के लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्धस्थल को आगे शीघ्र उड़ मिलाना। लक्ष्मण जी, हनुमान अंगद आदि वीरों को लेकर के, नल नील को लेकर के युद्ध मैदान में आ जाते हैं और मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारते हैं। हे हनुमान जी, आप सभी सेना लेकर मेरे पीछे पीछे आइए। मेघनाथ कहता है, ये युद्ध स्थल है वीरों का। तपस्वी बालक, सावधान हो जा, ये युद्ध है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। ये युद्ध है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। यह सूर्पनखा की लात नहीं, यह सूर्पनखा की लात नहीं, पीछा न वाली बालिका, यह लहू नहीं समझता, यह लहू है। हे मेघनाथ, लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर करती है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के, मुनिमंडल के, गोमंडल के संतापों का। तपस्वी बालक, शांत हो जाओ। जिन दांतों का सूखा न दूध, जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता है न तोड़ने में, इसलिए लौट जा घर को, खुश है आज कनक को। मेघनाथ, अपने प्रति हिंसा की पीड़ा अब स्वयं मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, यह इंद्रजीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धन पे सापक जगजीत चल रहा है। हर हर महादेव। तपस्वी बालक, शांत हो जा। यह सूर्पनखा की नाक नहीं, पीछा न वाली बालिका, यह लहू नहीं समझता, यह लहू है लंकेश्वर। अन्यथा दान का बदवाला, अन्यथा दान का बदवाला, अभिमान चूर चूर हो जाएगा, दूसर दिशा के बद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। हे मेघनाथ, धन है पर पहाड़ों पर पहाड़ बोले थे, पहाड़ों पर पहाड़ बोले थे, वीरों का बाबा युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। नाना प्रकार की चतुराई, दस कंधर तनय दिखाता था, दस
सब भांति युद्ध में इंद्रजीत, जब हारा साहस ही न हुआ, जब हारा साहस ही न हुआ, दुर्मिला हाथ के बाणों से और सिंहों पर भी न हुआ। मेघनाथ जब युद्ध करते करते परास्त हो जाता है तो युद्ध स्थल से हनुमान को दूर भेजता है और कहता है, शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, वह ही लेकर उछल कर बोला जो ललकार। मंत्री हनुमान नाम के बानर को लड़ते फिरते बहुत दूर ले जाओ, महकाते फुसलाते खिलाते पिलाते बहुत दूर ले जाओ, क्योंकि मैं किसी भी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह बानरों से शक्ति छीन कर दे रहा कैसे क्या? अब तक खेल खिलाता था, अब तक खेल खिलाता था, अब खाद जाने की बारी है, अब पहुंची मृत्यु की बारी है। हे मेघनाथ, जो भी अभियान तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। चाहे कितने भी पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति की आदत है, जिसके आगे झुका सर हमारा है। तुम उसी बात में जाएगा। यह ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा की, यह ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा की जो देव लोक से पाई थी, जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका माला विशुद्ध होता है, इसका माला विशुद्ध होता है, दिन उठते प्राण पाता है, जो ही तन पर पड़ती है मृत्यु दूर हो जाता है। अगर ब्राह्मणपन का सवाल ना होता, अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। होता न सवाल ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर और करते। उसी बारे साथ हो जाओ। वीर घातनी छाण सिसानी, तेज पुंज लक्ष्मण उड़ानी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गया उनकट भय जागे। मेघनाथ वीर घातनी नाम की शक्ति चलाई। जब तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी, शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ जाती है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। समर भूमि ओ कर लखन उदास, हर्षनाथ कर आ गया मेघनाथ तब पास। मेघनाथ आता है और लक्ष्मण जी को उठाना चाहता है। मेघनाथ सब कोटि सब जोधा रहे उठाए, जगदाधर शेष उठे चले चिल्लाए। मेघनाथ समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठाए उठे, तब वे लाचार होकर के चले जाते हैं। हे प्रभु, ये क्या हो गया प्रभु? हे मेरे भाइयों को, लक्ष्मण जी को उठाकर प्रभु श्री राम के पास ले चलो, इन्हें शक्ति बाल लग गया। राम जी आते हैं, उनके समक्ष लक्ष्मण जी को लाया जाता है। यह कौतूहल जनई सोई, जा पर कृपा राम कह होई, संध्या भई आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभुवति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा,
लक्ष्मण कहाँ है? तब हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। हे प्रभु, हे भाई लक्ष्मण, यह तुम्हें क्या हो गया भाई लक्ष्मण? हे भाई लक्ष्मण, उठो उठो भाई लक्ष्मण। हे भाई लक्ष्मण, जब लखन नहीं तब राम कहा, जब राम नहीं तो विजय कहा, जब विजय नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं शुभ समय कहा। हे भाई लक्ष्मण, आगे बढ़ो भाई, धीरे करिए। हे भाई, तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार है भाई, जब सेवा का समय हुआ तब तुमको निद्रा आई है। हे प्रभु धीरे धरिए। वह कहा विभीषण ने तभी, रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। हे प्रभु धीरे धरिए। जो चतुर होते हैं, जो सियाने होते हैं, वो अंत समय तक उपचार करते हैं। लंका में सुसेन वैद्य विख्यात नाम का अपने है, वह औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का अपने है। हे प्रभु, हे लंकेश, लंका में एक सुसेन वैद्य जो सब प्रकार के औषधि को जानता है। मेरा जाना तो ठीक नहीं, फिर जाके वापस आना संभव नहीं, इसलिए जो लंका से चिर परिचित हो उसे लंका भेजा जाए और सुसेन वैद्य को वहां से लाया जाए। मैं लाता हूँ, इस तरह बोले उठे हनुमान, कभी विभीषण ने दिया सारा पता ठिकाना। हे विभीषण जी, कहिए मैं लंका से खूब परिचित हूँ, मैं जाकर वैद्यराज को ले आऊंगा, आप कृपया पता बतलाएं। हे भक्तराज, लंका के उत्तर दिशा में एक छोटा सा कुटिया है जहाँ पर सुसेन वैद्य रहता है। आप जाइए और सुसेन वैद्य को वहां से लाइए ताकि लक्ष्मण का सही सही उपचार हो सके। जैसी आपकी आज्ञा, जय श्री राम। भाई लक्ष्मण, आंखें खोलो भैया। भाई लक्ष्मण, राम चरण सरज सरोर राखी, जय प्रबंध सुत बल भाषी। चंदन सिंह अयोध्या से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 500 रुपए अंकित शर्मा जी, सिक्योरिटी मैनेजर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने श्री राम लीला कमेटी में दान किया। जैसे श्री राम लीला कमेटी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। जय जय श्री राम। हनुमान जी जाते हैं, सुसेन वैद्य निद्रा में है, रात हो गई है, वो सो रहे हैं और हनुमान जी उन्हें उसी अवस्था में लेकर के आते हैं जब वो अपने घर में नींद में सो रहे थे।
ये मैं क्या देख रहा हूँ? वैद्यराज जी सोए हुए हैं। यदि मैं वैद्यराज जी को जगाता हूँ तो हो सकता है वो मेरे साथ जाने से मना कर दे। इसलिए मैं अपने मंत्र द्वारा उनके सोए हुए ही लेकर प्रभु श्री राम के पास चलता हूँ। हनुमान जी सुखेन वैद्य को नींद में ही उनको उठा करके लाते हैं। उनको घर के सहित, उनका जो घर था, घर में जो सो रहे थे, उसी घर सहित उठा करके उनको लेकर के आते हैं। रामातल में जब आते हैं तो उनकी नींद खुलती है और देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। आश्चर्यचकित ए भाई लक्ष्मण, आंखें खोलो भैया। ए भैया लक्ष्मण, भैया तू बोल, आंखें तू खोल, भैया तू बोल, आंखें तू खोल, प्राणों के प्यारे मुख से बोल, भैया तू बोल, आंखें तू खोल, भैया तू बोल, आंखें खोलो भैया। भाई आंखें खोलो भाई। तेरे बिना कैसे भैया रहूंगा मैं बने में, कैसे जीतूंगा मैं तेरे बिना रहने में, तेरे बिना भैया मैं तो। आंखें खोलो भैया। तेरे बिना कैसे भैया रहूंगा मैं बने में, कैसे जीतूंगा मैं तेरे बिना रहने में, मेरी जिंदगी हो गई घन घोर, भैया तुझको भैया तुझको आके तुझको। धीरे धीरे प्रभु, धीरे धीरे। आंखें खोलो भैया। अरे भाई लक्ष्मण, तेरे बिना कैसे भैया अवधपुर जाऊंगा, पूछेगी माता जी तो क्या बतलाऊंगा। भाई लक्ष्मण, आंखें खोलो भैया। तेरे बिना कैसे भैया अवधपुर जाऊंगा, पूछेगी माता जी क्या बतलाऊंगा।
तो बोलो भाई आते ही होंगे। प्रभु हनुमान जी आ गए, प्रभु हनुमान जी आ गए, क्या करे जामन जी, हनुमान आ गए। हनुमान जी आ गए। राम प्रताप दशरथ आयो आय सुसैन, कहा राम गिरियो सब जाम पवन सुत में। हनुमान जी उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं और हुसैन वैद जी की निद्रा टूटती है। अरे अरे ये मैं कहाँ गया? कुटिया में सो रहा था। ये मैं कहाँ गया? ये मैं कहाँ गया? हनुमान जी कहते हैं, हे वैदराज, आप रामा दल में हैं। बैदराज जी, आप सोए हुए थे, मैं सोते हुए ही आपको रामादल में ले आया हूँ। आप इस समय रामादल में हैं। सन्मुख देख सुसैन को बोले कौशल राय, वैदयत शीघ्र ही कुछ कीजिए अब उपाय। हे बैदराज, आप शीघ्र ही भाई लक्ष्मण का उपचार कीजिए। मैं वैद दशानन के घर का इस तरह आपका काम करूं। मैं वैद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पति को आराम हो। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। हे बैदराज, जिस धर्म है तू निज राज गया, सिर पृथ्वी देव का मरण हुआ। उस धर्म है तू प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हुआ। हे बैदराज जी, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज नहीं होगी या कभी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। है बैदराज, मैं आपको धर्म के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। कहूंगा कि आप खिलाफ जाइए। इसी धर्म के पालन करने हम भी यहाँ तक आए हैं। हे बैदराज, एक वैद्य का रिश्ता एक रोगी के साथ होता है, उसे ना कि कोई राजकाज का होता है। सुसैन वैद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, कहिए बैदराज। आप सचमुच धर्म अवतार हैं। मेरा इन शब्दों से जड़ जीवन जड़ शरीर चैतन्य हुआ। बोले नारी देख कर तुरंत वैद्य कुल रत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। वैद्य जी अपनी झोरी निकालते हैं, उसमें से अनेक प्रकार की औषधियों को देखते हैं। हे बैदराज, ये भी काम की नहीं है। हे बैदराज, जितना जल्दी से जल्दी हो सके
मेरा भाई लखन का उपचार कीजिए वैद्यराज। करते हैं नाथ। अगर मेरे पास इनके लिए कोई जड़ी बूटी होगा तो अवश्य इनका उपचार करूंगा। यह भी काम करूंगा। यह भी कोई काम का नहीं। वैद्यराज कहते हैं प्रभु, सूरज उगने से पहले मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, विष्णु ने निर्जीव किया था। हे नाथ, कहिए वैद्यराज। उपचार के लिए इस समय कोई भी जड़ी बूटी उपलब्ध नहीं है। सूरज उगने से पहले मिल जाए जड़ी तो जीवन है, उठना अन्यथा असंभव है उठना, विष ने निर्जीव किया जीवन है। अत्यंत दूर है वह औषध भी, आ सकता नहीं रात ही में, ऐसा यहाँ कौन वीर है जो लाए आज ही रात। ला सकता है दासी है प्रभु पद की है आन, आपको दे क्षण वही ये कहते हनुमान। हे वैद्यराज जी, यह दास रातों रात ही जड़ी लेकर आ सकता है। हे वैद्यराज जी, बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर वह हाथ आएगी। रघुराई यदि सहाय है तो रात रहे आ जाएगी। हे वैद्यराज जी, मुझे उसका रूप रंग बतलाइए और वो कहाँ मिलेगा ये बतलाइए। अच्छा बलबीर तुम आगे बढ़ो, ले आओगे औषध वह, उत्तर में जो द्रोणगिरी है उस पर पाओगे औषध वह। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं आई भोर तक वह तो जीवन नहीं बच सकती है। हे महाबली, आप अति शीघ्र प्रस्थान करें और जल्द से जल्द वापस लौटे संजीवन बूटी लेकर। कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं की जाती है, पर देर नहीं की। मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मरत समझ रही है। जो बल सूरज पर झपटा था, लंका को जो झुलसाता था, लंका को वह आधी की तरह आज मुझे को ले जाता है। राम चरण सरज सरोवर जला पवन जन सुत बल भाती। रावण काल में बेटी है आवाज। श्री राम जी के चरणों को हृदय में रखकर पवन सुत हनुमान जी अपना बल बखान कर मैं भी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। इधर एक गुप्तजन ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। रणभूमि से क्या समाचार लेकर आए हो? हे महाराज, जो लक्ष्मण जी की शक्ति बढ़ लगी थी और सजीवन बूटी लाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। क्या कहा? हनुमान नाम का वानर संजीवनी बूटी लेने गया है। हाँ महाराज, उसको रोकने के लिए फिर तो मुझे काल नेमी का आह्वान करना पड़ेगा। काल नेमी प्रकट हो, काल नेमी प्रकट हो, काल नेमी प्रकट हो। जय शंकर की, जय शंकर की। हे काल नेमी, कहिए महाराज। जो लक्ष्मण को वीर गात्री शक्ति लगी थी
उसको उसके लिए बूटी लेने के लिए हनुमान नाम का वानर जा रहा है, तुम उसको एक रात बुलाकर फुसलाकर ज्ञान भार वचन सुनाकर उसको एक रात रोक लो। संजीवनी बूटी आज नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। जाओ। जय शंकर जी। जय शंकर जी। जय शंकर जी। भज रघुपति करहि जय अपना मानवनाथ विशाल अपना। हेलो भाई दोस्तों और माता बहनों से मेरा अनुरोध है कि मैंने YouTube चैनल पे काम किया है, YouTube चैनल बनाया है, मैं YouTube कलाकार हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सत्यवान सिंह 001, जिसमें हमारी सारी लीला की वीडियो आपको जब चाहो जब देखने को मिल जाएगी। और हर रोज हम नई धार्मिक वीडियो बनाते हैं और उसका आनंद ले पूरी साल। धन्यवाद। सत्यवान सिंह 001, सत्यवान सिंह 001 सब्सक्राइब करें और चैनल को आप लोगों का प्यार मिले और कमेंट में बताना देखकर कौन सा डायलॉग कैसा लगा और आपके सबके सुझाव सभी सादरा मंत्रित है। धन्यवाद। 100 रुपए राम नगीना स्टेक्चर मिल से रामलीला कमेटी को दान दे रहे हैं। 50 रुपए पप्पू और 20 रुपए विनोद शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों का आनंद देने वाले, नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को धारण करने वाले भगवान को हृदय में धारण करो। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। मैं सब कुछ जानता हूँ। आओ हनुमान। मेघनाथ ने शक्ति मारी है, तेरा दुखारी है। तुझे वैद ने पठाया है, तो सजीवन मिलने में आया है। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप बहुत पहुंचे हुए हैं। देखो जावे हो, कैसे आवे उससे को जावे। बाबा ने सब देखा है। जाना है बड़ी बड़े हो, बड़े रहे बसेरा है। जाना है मजदूर बने हो, बड़े रहे बसेरा है। कैसे आवे उससे को जावे हो, जिसे को जावे उससे को आवे। बाबा ने सब बेटा है। बटोरे करते रहे बसेरा है। गाना है बटोरे बटोरे करते रहे बसेरा है। भगवान की यही आज्ञा है, तू आके यही विश्राम करे। भगवान की यही आज्ञा है, तू आकर यही विश्राम करे। जो करना तू क्यों चिंता करता है, जो करना है तो राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सब राम करे। जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में हो, राम लखन के जीवन में कभी होगा
सब तेरा है, जाना है मजबूर बसेरी, कल रैन बसेरा है, जाना है मजबूर बसेरी, कल रैन बसेरा है। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। तुझे जिस पर्वत पे जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। जिस पर्वत पे जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। मैं पल भर में पहुंचा दूंगा, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। ध्यान ध्यान करके तू आजा, हो ध्यान ध्यान करके तू आजा, तुझे बना लूं तेरा रे। जाना है मजबूर बसेरी, कल रैन बसेरा है, जाना है मजबूर बसेरी, कल रैन बसेरा है। आने आने में को जावे, बाबा ने सब तेरा है, जाना है मजबूर बसेरी, कल रैन बसेरा है, जाना है मजबूर बसेरी, कल रैन बसेरा है। आओ हनुमान। काल ने पहुंच कर किया ऐसा उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। दिशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा सब काम, फिर तो गोटी भी नहीं कर सकती आराम। हनुमान जी देख करके बड़े मोहित हो जाते हैं। कोई राम भक्त है, चलते हैं इनसे बात करते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, तत्पश्चात चलेंगे यहाँ से। लगता है यहाँ कोई राम भक्त है। ये अंतर्यामी है। मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, ये सभी बात का इनको पता है। चलकर थोड़ा यहाँ विश्राम करता हूँ, क्योंकि थक गया हूँ। फिर मैं आगे के मार्ग पर चलूंगा। आओ हनुमान, आओ आओ, तुझे मंत्र बताऊं। कहिए गुरुदेव। होत महारन रावण राम ही, जितहि राम न संशय आहे। यहाँ भय मैं देखो भाई, जान कृष्ण बल मोहि अधिकाई। काल ने भी कहता है रावण और राम में युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हूँ पर सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी कहते हैं भाई, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे कुछ जल दो पीने के लिए। अरे भाई, मैं बहुत दूर से चल कर आया हूँ, मुझे प्यास लगी है, जल का व्यवस्था है तो बतलाओ। काल ने भी अपनी कमंडल को देता है और कहता है कि हे भाई ये लो। हे भाई ये लो। हनुमान जी कहते भाई ये इतने से हमारी क्षुधा नहीं मिटेगी, हमें बहुत जल चाहिए। अरे भाई, ये छोटी सी बर्तन में जो जल है, इससे हमारी सुधा नहीं मिलेगी। कोई ऐसा जगह बताओ जहाँ बहुत सारा जल हो। महाराज दही दही कमंडल कह कभी नहीं लगाओ तोरे जल, सर्वजल दया तो आवो दीक्षा दे ज्ञान नहीं पाओ। काल ने भी कहता है हे हनुमान, मेरे इस आश्रम के पीछे एक बड़ा सुंदर सरोवर है, तुम वहां जाओ, नहाओ और प्रेम से अपनी थकावट को दूर करो। यहाँ पर आओ, फिर मैं तुझे दक्षिणा दूंगा। कहिए। पीछे सरोवर है, जाकर नहा धोकर आओ, फिर मैं तुझे मंत्र दूंगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और सरोवर में स्नान करके सर पे आता हूँ। खट कपि पद कहा, मकरे तब अकुलाल, मारी सोधर दिव्य तब चली गगन चंडाल। जैसे हनुमान जी वहां पर जाते हैं, उस सरोवर में स्नान करते हैं, एक मगरी है उनके पैर को पकड़ती है और कहती है हे प्रभु, मैं मगरी नहीं अप्सरा हूँ, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई, मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, ये मुनि नहीं है, ये तो रावण का भेजा हुआ घोर निशाचर काल नेमी है, जो तुम्हें मार्ग से
फटका रहा है। ओ, अब मैं समझा, अब मैं समझा। अभी मैं गुरु मंत्र लेने से पहले गुरु दक्षिणा देकर आता हूँ। कहे कभी मुनि मुझ गुरु दक्षिणा ले हो, पाछे हमें मंत्र तुम दे हो। ऐसा कहकर जो ही अप्सरा चली गई, तो हनुमान जी निशाचर के पास गए और कहते हैं मुनि, हे गुरुजी, हे मुनि, आप पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, गुरु मंत्र बाद में दीजिएगा। नहीं हनुमान जी, पहले मंत्र ले लो फिर गुरु दक्षिणा देना। नहीं नहीं, मैं पहले गुरु दक्षिणा देता हूँ, फिर गुरु मंत्र लेता हूँ। जय जय श्री राम। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने भी राम 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 कह करके अपने प्राण को त्याग दिए। रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी की जय। देखा हनुमान जी काल नेमी को मारकर पुनः अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं। जय जय श्री राम। सुनि मन हरस चलो हनुमाना। हे सूर्य ध्यान रखना, इतना संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न शरीर पहुंचा तुम्हें प्रकट हो ना भगवान, जब संकट मिटा दूंगा। मेरी सेवा के पहले यदि कीड़ों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। तुझको मुख में धर रखने की आज क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। पहुँचे द्रोणागिरि वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई है ज्वाल। रावण ने इस जगह भी खेली थी ये चाल, हे गतिमानों पर सचिव करा दिया गिरिराज। रावण ने यहाँ भी खेल रचाया और यहाँ पर भी ऐसी खेल कर दिया कि वहाँ पर सभी औषधियां ज्वाले की तरह जल रही थी। ये मैं क्या देख रहा हूँ, पूरे पहाड़ लाल ही लाल है। अब मुझे पता नहीं सजीवन बूटी कौन सी है। मैं ऐसा करता हूँ कि पूरे पहाड़ी उठाकर प्रभु श्री राम के पास ले श्री हनुमान जी महाराज की कही गिर नीचे न बैठावत भय हो, अवधपुरी ऊपर कभी गए हो। उन्होंने पर्वत को देखा पर औसत नहीं पहचान सके। हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी आकाश मार्ग से आ रहे हैं और आकाश मार्ग में ऊपर से जब आ रहे हैं तो अयोध्या पूरी पड़ती थी।
देखा भरत विशालयति निश्चल मन हनुमान गुरु भरसाय हमारो चाप श्रवण लगी तान। भरत जी वहां पर तपस्या करते रहते हैं और भरत जी वहां पर तपस्या करते हैं। वो देखते हैं कि कोई पहाड़ ले आ रहा है और वो अगर अयोध्या पे गिरा देगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बिना फन के बाण से मारकर हनुमान जी को नीचे गिरा देता है। हनुमान जी नीचे आ जाते हैं और जैसे ही हनुमान जी आते हैं उनमें जान पहचान होती है। दोनों अपना संवाद करते हैं। आइए भाई, हे बैदराज, देखिए बैदराज, कुछ और उपाय लगाइए जिससे मेरा भाई कब मूर्छा खत्म हो। बैदराज बहुबिध सोचत विमोचत सर्वद सलिला जीवन लोचन उमाये के अखंड रघुराई निर्गत भगत कृपाल भाई। मैंने हर प्रकार से इनका उपचार करने का प्रयास किया, लेकिन बगैर संजीवन बूटी के इनका उपचार संभव नहीं है। जब तक संजीवन बूटी नहीं आएगी तब तक इनका प्राण बचाना असंभव सा है। हे प्रभु धीरज धरिए, भक्तराज हनुमान आते ही होंगे। वैद्य जी, ओ देखो आकाश पास से हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमान जी बूटी लेकर सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो जाते हैं। हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। श्री राम भेटो हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हे बलराज जी, हनुमान, मुझे वहाँ पहाड़ पे लाल ही लाल दिखाई दिया, मुझे सजीवन बूटी की पहचान नहीं हुई, इसलिए मैं पूरे पहाड़ ही उठा कर ले आया हूँ। आप इसमें से सजीवन बूटी पहचान कर तुमने यह कार्य बहुत अच्छा किया। हे सजीवन बूटी, प्रभु श्री रामचंद्र के कार्य के लिए मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ, कृपया तुम प्रकट हो। तुरंत मैं तब कीन उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। राम जी हर्षित हो गए, हनुमान जी को गले लगा लिया। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया। लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाय प्रभु भेजो भ्राता, हरषे सकल भालो कहिलाता। कपि मुनि कहे कहाँ पहुँचावा, जय विधिया बहि पाए सिधावा। बोल खड़े लाल की जय। हे भाई लक्ष्मण, हे भाई लक्ष्मण, भैया आप यहाँ कैसे? भाई लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल नहीं है, तुम रामादल में हो। तुम्हें वहां मूर्छा आई थी, तात हनुमान ने उठा ले आए। तुम युद्ध स्थल में नहीं हो भाई। ओ श्याम रामचंद्र भगवान की श्री लखनलाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज की लीला यहीं पर विश्राम करते हैं। कल की सूचना है, कल रामलीला, कल का जो प्रसंग है वो 4 बजे से यहाँ पर मंचन किया जाएगा
और 5:30 बजे रावण का दहन होगा। जिस भाइयों को राम जी की आरती करनी हो, प्रसाद लेना हो, वो राम दरबार में आए और भगवान की आरती करें, प्रसाद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। 100 रुपए अजय पटेल।